नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नए प्रधानमंत्री के रूप में तारिक रहमान की शपथ के बीच अचानक बांग्लादेश में कुछ ऐसा देखने को मिला जो सबको चौंका रहा है। खासकर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार रहे मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे होते ही जिस तरह से उनके करीबियों के बीच भगदड़ मची हुई है, उससे कट्टरपंथियों की जमात भी टेंशन में है। आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में तारिक रहमान ने शपथ के बीच कैसे यूनुस को सबसे बड़ा झटका दे डाला। साथ ही बताऊंगा कि किस डर से मोहम्मद यूनुस के करीबी बांग्लादेश छोड़कर भाग रहे हैं। और आखिर में बताऊंगा कि जाते जाते मोहम्मद यूनुस ने कैसे भारत के खिलाफ जहर उगल डाला जो बवाल कराने वाला है। दरअसल बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही 18 महीने से चल रही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का अंत हो गया है और अब तारिक रहमान ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन तारिक रहमान ने शपथ के बीच पाकिस्तान से करीबी बढ़ाने वाले यूनुस को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी के सांसदों ने संसद सदस्य के रूप में शपथ तो ली, लेकिन सुधार परिषद की सदस्यता यानी कि रिफॉर्म काउंसिल की शपथ से इनकार कर दिया। बीएनपी के इस कदम को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के संविधान बदलने के एजेंडे को बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी कि यूनुस के जुलाई चार्टर को लागू करने वाले एजेंडे नाकाम हो गए। शपथ ग्रहण से पहले कॉक्स बाजार वन से चुनाव क्षेत्र से जीत कर आए बीएनपी सांसद सलाउद्दीन अहमद ने कहा है कि हम में से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल का सदस्य नहीं चुना गया। इस बारे में कोई भी कार्रवाई तभी हो सकती है जब इसे राष्ट्रीय संसद में संवैधानिक रूप से अपना लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला पार्टी चेयरमैन तारिक रहमान की तरफ से लिया गया है। दरअसल जुलाई चार्टर 2024 की छात्र नेतृत्व वाली क्रांति के बाद तैयार किया गया था। 84 से ज्यादा प्रस्तावों वाला एक दस्तावेज है ये। चार्टर के तहत कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। लेकिन बीएनपी ने इस चार्टर से खुद को अलग कर लिया है, जो ये साफ करता है कि नई सरकार यूनुस के एजेंडे के हिसाब से देश नहीं चलने देगी, बल्कि उसका खुद का एजेंडा होगा। तो वही नई सरकार गठन के साथ ही यूनुस के करीबियों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया है। कई देश छोड़ चुके हैं तो कई देश से निकलने की फिराक में है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस शेख हसीना की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आंदोलन के जरिए उसे उखाड़ फेंका था, जिसके बाद ईमानदार सरकार के नाम पर मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली थी, तो फिर उनकी ईमानदार सरकार के सलाहकार देश छोड़कर क्यों निकल रहे हैं? रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मोहम्मद यूनुस के करीबी सलाहकार फैज अहमद तैयब ने जर्मनी के लिए फ्लाइट बुकिंग कराई है। खबर तो ये भी है कि मोहम्मद यूनुस भी देश छोड़ सकते हैं। तो वहीं कार्यवाहक प्रमुख के पद से इस्तीफा देने के बाद यूनुस ने कुछ ऐसा किया जिसने उनके भारत विरोधी एजेंडे की फिर से पोल खोल दी। दरअसल अपने अंतिम भाषण में उन्होंने एक तरफ अपनी विदेश नीति की उपलब्धियां गिनवाई, तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ जहर उगल डाला। यूनुस ने एक बार फिर भारत की 7 सिस्टर्स का मुद्दा उठाया और उकसाने वाली बातें कही। यूनुस ने कहा कि हमारा खुला समुद्र केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश के लिए विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ने का एक खुला द्वार है। नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स के साथ इस क्षेत्र में अपार आर्थिक क्षमता है। हमने अपने बंदरगाहों की दक्षता को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए सबसे बढ़िया इंटरनेशनल बंदरगाह प्रबंधन कंपनियों के साथ समझौता करने में तरक्की हासिल की है। अगर इन्हें बढ़ाने में हम सफल नहीं होते तो आर्थिक तौर पर काफी पिछड़ सकते हैं। दरअसल भारत का पूर्वोत्तर इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से महज 22 किलोमीटर चौड़ा ये गलियारा ही पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जमीनी तौर पर जोड़ता है। बांग्लादेश और नेपाल इस कॉरिडोर के साथ सीमा साझा करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को एक साथ 7 सिस्टर्स कहा जाता है। यानी कि जाते जाते भी मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ जहर उगलना नहीं छोड़ा। अब देखना यह होगा कि नई सरकार भारत के साथ रिश्ते कैसे मजबूत करती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।